मत्स्य कथा। एक छोटे तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। उनमें 3 बड़े मत्स्य भी रहते थे, जिनके नाम दीर्घदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति और दीर्घसूत्री थे। तीनों अपने नाम के अनुसार ही स्वभाव वाले थे। दीर्घदर्शी किसी घटना का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेता था। प्रत्युत्पन्नमति समस्या के समय तुरंत उसका हल निकाल लेता था, जबकि दीर्घसूत्री बहुत आलसी और मंदबुद्धि था। एक बार कुछ मछुआरों ने मछलियां निकालने के लिए उस तालाब का जल निकालने के लिए एक नाली बना दी। धीरे धीरे उस तालाब का जल कम होने लगा। जल कम होता देखकर दीर्घदर्शी अपने मित्रों से बोला, मुझे लगता है इस तालाब के जीवों पर कोई विपत्ति आने वाली है। हमें समय रहते इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। इस पर दीर्घसूत्री बोला, तुम बेकार में चिंता करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक लगती है, लेकिन अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं। जब समस्या आएगी तो मैं कोई न कोई उपाय निकाल ही लूंगा। उन दोनों की बात सुनकर दीर्घदर्शी उसी समय वह तालाब छोड़कर एक नाली से होकर दूसरे गहरे जलाशय में चला गया। कुछ दिन बाद मछुआरों ने आकर देखा कि अब तालाब में बहुत कम जल बचा है, तो उन्होंने जाल लगाकर सारी मछलियों को पकड़ लिया। उनमें दीर्घसूत्री और प्रत्युत्पन्नमति भी थे। प्रत्युत्पन्नमति तो मृतक की भांति चुपचाप मछलियों के बीच पड़ गया। मछुआरे सारी मछलियों को ले जाकर दूसरे तालाब में धोने लगे। वहां उन्होंने मृत मछलियों को तालाब के किनारे अलग रख दिया। मौका देखकर प्रत्युत्पन्नमति उछलकर तालाब में कूद गया और उसकी जान बच गई। लेकिन दीर्घसूत्री नहीं बच सका। यदि वह समय रहते आलस्य त्याग कर तालाब को छोड़ देता तो वह भी बच जाता। इसलिए कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति का दुश्मन होता है। कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। संस्कृत में एक सूक्ति भी है कि दीर्घसूत्री विनश्यति अर्थात आलसी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।